एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। क्वेश्चन है इन द रिएक्शन A प्लस B2 गिव्स AB2 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है जिसका केमिकल इक्वेशन है A प्लस में B2 गिव्स AB2, यानी यहाँ पे 1 मोल ऑफ A2 के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ B2 से, और ये हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ AB2। ठीक, अब हमें इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास इसके अदर पार्ट्स हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ऐसा रिएक्टेंट जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो कि रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि हम लिमिटिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसके अलावा जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को भले ही हम बढ़ाएं या फिर घटाएं, उससे कोई चेंज नहीं होगा जब तक कि हम लिमिटिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन को नहीं चेंज करते। तो पहला है हमारे पास 300 एटम्स ऑफ ए प्लस में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब हमें बताना है कि इसमें से क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप इस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं कि जितने क्वांटिटी में हमें ए चाहिए उतने ही क्वांटिटी में हमें B2 मॉलिक्यूल भी चाहिए। तो अगर सपोज़ कि यहाँ पे 100 एटम्स ऑफ ए है तो हमें 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 के चाहिए, तो ये रिएक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू ज़्यादा दी गई है और एक वैल्यू कम दी गई है। तो हमने क्या कहा था कि जो वैल्यू लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा जो रिएक्टेंट, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? B। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि B इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें क्या होगा कि जो 300 एटम्स ऑफ A हैं उनमें से सिर्फ 200 एटम्स ऑफ ए के रिएक्ट करेंगे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी से, और हमें 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 देंगे। बाकी का जो 100 एटम ऑफ ए है वो अनरिएक्टेड ही रह जाएगा रिएक्शन में। ठीक, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है 2 मोल ऑफ ए प्लस में 3 मोल ऑफ बी। यहाँ पे भी अलग अलग क्वांटिटीज़ दी गई हैं हमें। तो यहाँ पे जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? 2 मोल ऑफ ए। तो यहाँ पे ए इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। इसमें भी क्या होगा कि 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ बी से, बाकी जो 1 मोल ऑफ बी है वो अनरिएक्टेड ही रह जाएगा रिएक्शन में। थर्ड है 100 एटम्स ऑफ ए प्लस में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। यहाँ पे दोनों ही सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसा कि हमने इक्वेशन में देखा था कि अगर 1 मोल ऑफ ए है तो 1 मोल ऑफ B2 होना चाहिए। तो हमारा इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो लिमिटिंग रिएजेंट। फोर्थ पार्ट है 5 मोल ऑफ ए प्लस में 2.5 मोल ऑफ बी। यहाँ पे फिर जो हमारा बी है वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। बी इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। 2.5 मोल ऑफ बी के रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल ऑफ ए से, बाकी का जो 2.5 मोल ऑफ ए है वो अनरिएक्टेड ही रह जाएगा। ऐसे फिफ्थ पार्ट है, बस इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। इसमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा? वो जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा ए इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।